तो हाल ही में हम जानते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि दुनिया में जो टेरर फाइनेंसिंग रोकती है उसको रोकने के लिए एक एपेक्स एजेंसी है जो दुनिया के सारे देशों ने मिलकर बनाई है, उसकी अभी मीटिंग चल रही थी। तो इसमें बात हुई थी कि पाकिस्तान वगैरह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो तो FATF की ग्रे लिस्ट में बना ही रहता है परमानेंट तो उस पर भी बात हुई, तो उसको 34 पैरामीटर्स दिए गए थे, जिनमें से 32 पैरामीटर्स पाकिस्तान पूरे नहीं कर पाया, पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में रह गया है। लेकिन इवन दो इससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ इसमें निकल के आई है कि जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। अब देखो, ऐसी बात नहीं है, UAE ने खुद ने भी ये वाली बात मानी है कि हाँ, हम लोगों के यहाँ टेरर फाइनेंसिंग होती है और इसको लेके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम लोग सही करेंगे। इवन दो इसी के चलते हुए UAE में पहली बार, क्योंकि वहाँ पे कोई सेंट्रल टैक्स अभी तक किसी पे इम्पोज नहीं किया जाता, इवन दो हम लोग जब बिजनेस भी करने जाते हैं ना, तो किसी भी प्रकार का कोई सेंट्रल टैक्स नहीं होता दुबई वगैरह में, UAE में। तो पहली बार UAE ने वहाँ पे सेंट्रल टैक्स इम्पोज कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि FATF ने काइंड ऑफ जो रशिया की मदद की थी UAE ने, जब UNSC और UNGA में जब वोटिंग हो रही थी, तो उसके चलते हुए UAE ने मदद कर दी थी रशिया की, मतलब या तो वोट ही नहीं किया या अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो दैट्स वाई UAE से बदला निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब हम लोग अगर थोड़ा FATF की बात कर लें, तो FATF हम लोग जानते हैं 1989 में इसको स्थापित किया गया था, और जितनी भी G7 कंट्रीज हैं उनकी समिट जो हुई थी 1988 में, उसमें इसकी फैसला लिया गया था, 89 में इसको स्थापित कर दिया गया था। बेसिकली ये 3 लिस्ट रखता है, एक तो व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में वो देश हैं जिन पे किसी भी प्रकार की टेरर फाइनेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रे में वो आते हैं जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, बट वो अगर पैरामीटर्स को पूरा कर लेते हैं और अपने यहाँ की स्थितियाँ सुधार लेते हैं तो उनको व्हाइट में ला दिया जाता है। और ब्लैक में उनको रखा जाता है जो बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से निगलेक्टेड ही है, मतलब जो देश मान ही नहीं रहे हैं और ना ही वो किसी से नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं बेसिकली। मतलब देखो, पाकिस्तान भी उतना ही टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है जितना ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान नॉन कोऑपरेटिव है, उसने कह दिया कि FATF जो कहेगा हम वो करेंगे ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया है कि हाँ, FATF जो कह रहा है हम वो चीज़ों को सही करेंगे। दैट्स वाई पाकिस्तान ग्रे में है और ईरान ब्लैक लिस्ट में है। तो अभी अगर ब्लैक लिस्ट में बात की जाए तो केवल 2 ही देश हैं, एक तो नॉर्थ कोरिया है और ईरान है, बाकी जितने भी हैं ज़्यादातर तो सब ग्रे में ही हैं। टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब ग्रे में, और UAE भी चला गया इसी में। और बेसिकली कैसी चीज़ें हो जाती हैं जब FATF तुम्हारे ऊपर लग जाता है, तो जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और भी जैसी ऐसी एजेंसीज हैं जो फंडिंग करती हैं देशों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सब पैसा देने से डरती हैं, या अगर ऐसे देशों को देती हैं तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे देती हैं। दैट्स वाई उन देशों के ओवरऑल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे बहुत गलत असर पड़ता है। और FATF की इस समय बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। बेसिकली FATF का कोई अलग से हेडक्वार्टर नहीं है, जो OECD है ना, उसी का हेडक्वार्टर पेरिस वाला वो FATF भी यूज़ करता है, और पेरिस हम लोग जानते हैं फ्रांस में बेसिकली। और अभी बस यही है कि पूरी न्यूज़ में बेसिकली ये निकल के आया है कि जो FATF की बेसिकली बनाया किस लिए गया था कि ये टेरर फाइनेंसिंग रोकेगा और टेरर फाइनेंसिंग करने वाले देशों पे अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस को इम्पोज करवाएगा। लेकिन अभी न्यूज़ में ये चल रहा है कि ये पूरी तरीके से जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस पर बढ़ता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, क्योंकि UAE जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चलो ऐसे काम होते हैं, लेकिन ऐसी और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसे काम होते हैं लेकिन उतने बड़े स्केल पे नहीं होते हैं। लेकिन अचानक से इसको ग्रे लिस्ट में डाल देना, जैसे UAE की खबर निकल के आई, ज़्यादातर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ उसने UNSC में और UNGA में सपोर्ट किया था रशिया को, इस वजह से UAE को डाल दिया जा रहा है FATF में और FATF की ग्रे लिस्ट में बेसिकली। तो यहाँ पे क्वेश्चंस उठते हैं रिलायबिलिटी पे भी FATF की। अब देखते हैं इसको लेके आगे वो क्या करता है।